हर कोई सोचता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन सच्चाई है कि खुशी पैसे से नहीं, सोच से आती है। हेनरी की कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि सुकून में है। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली ताकत है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक कहानी के जरिए समझने के लिए। पार्ट 1, पैसा, सोच और इंसान की कहानी। कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक जैसी कमाई करने के बावजूद एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा परेशान रहता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, बल्कि इसलिए कि किसी के पास पैसे को संभालने की सही सोच है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं बल्कि एक मनोविज्ञान है। हम सबके जीवन में वो पल आते हैं जब हम पैसों को लेकर घबराते हैं, डरते हैं या फिर लालच में गलत फैसले लेते हैं। पर असली खेल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं। पार्ट 2, एक साधारण इंसान की सोच, हेनरी की कहानी। हेनरी नाम का एक साधारण व्यक्ति था। वो बहुत अमीर नहीं था, बस एक सामान्य नौकरी करता था। उसकी जिंदगी आरामदायक थी, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, सुकून। हर महीने की तनख्वाह आते ही वो नए गैजेट्स खरीद लेता, महंगी चीजों में पैसा उड़ा देता और फिर महीने के अंत में चिंतित हो जाता। उसे लगता था कि ज्यादा पैसे खर्च करने से वो ज्यादा खुश रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पैसा उसे खुशी नहीं बल्कि तनाव दे रहा है। एक दिन उसने अपने एक पुराने पड़ोसी मिस्टर जेम्स से पूछा कि आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं, जबकि आपकी आमदनी तो मुझसे भी कम है। मिस्टर जेम्स मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि पैसा सुरक्षा देता है, पहचान नहीं। जब तक तुम पैसे को दिखावे के लिए खर्च करते रहोगे, तब तक वो तुम्हें चैन नहीं देगा। उस दिन हेनरी के भीतर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं बल्कि मन की आजादी के लिए होना चाहिए। पार्ट 3, पैसे का असली मतलब। हेनरी ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। उसने महसूस किया कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि वो फैसले लेने की ताकत है जो तुम्हें सुकून दे। अब वो खर्च कम करना शुरू किया, लेकिन बचत के लिए नहीं, आजादी के लिए। उसने सोचा, अगर मैं कल काम न करना चाहूं तो क्या मेरे पास इतना है कि मैं चैन से जी सकूं? वो हर दिन एक नया सबक सीख रहा था। पहले जो उसे छोटी चीजें बेकार लगती थीं, अब वही उसे सच्ची खुशी देने लगी थी। उसने जाना कि पैसा तभी काम का है जब वो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि तुम्हें उसके गुलाम बना दे। धीरे धीरे हेनरी ने अपने भीतर बदलाव महसूस किया। अब वो पैसों के पीछे नहीं भागता था, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवा रहा था। पार्ट 4, डर, लालच और उम्मीद, मन की लड़ाई। जब हेनरी ने पैसों को समझना शुरू किया तो उसने अपने भीतर दो आवाजें सुनी, एक डर की और दूसरी लालच की। डर कहता था, अगर सब खत्म हो गया तो, और लालच फुसफुसाता था, थोड़ा और कमा लो फिर सुकून मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि इन दोनों में से कोई भी उसे शांति नहीं दे रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने जर्नल में लिखा, मैंने अपनी आधी जिंदगी डर में और बाकी आधी लालच में गुजार दी। अब मैं सुकून में जीना चाहता हूं। वो समझ गया कि पैसे के खेल में सबसे बड़ी जीत संतुलन की होती है, ना ज्यादा डर, ना ज्यादा लालच। उसने खुद से वादा किया कि अब वो अपने फैसले दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को सुकून देने के लिए करेगा। यही पल था जब उसने पैसों की मनोविज्ञान को सच में समझा कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। पार्ट 5, कितना पैसा काफी है। हेनरी अब जिंदगी को नए नजरिए से देख रहा था। पहले जहां वो सोचता था कि थोड़ा और उसे खुश कर देगा, अब वो समझ चुका था कि खुशी का रिश्ता पैसों की मात्रा से नहीं, उसके मायने से है। एक दिन अपने ऑफिस में उसे एक प्रमोशन का ऑफर मिला, ज्यादा पैसे, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारियां और तनाव। कुछ साल पहले वो बिना सोचे समझे हाँ कह देता, लेकिन अब उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। किसी ने पूछा, इतना अच्छा मौका छोड़ दिया? हेनरी ने बस इतना कहा, क्योंकि मेरे पास इतना है कि मैं चैन से जी सकूं, अब मुझे और नहीं चाहिए। उसके इस फैसले ने उसे वो आजादी दी जो लाखों कमाने के बाद भी बहुतों को नहीं मिलती। उसने सीखा कि जिंदगी में इनफ जानना ही असली अमीरी है। पार्ट 6, समय, आजादी और रिश्तों की अहमियत। हेनरी ने महसूस किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समय है। पहले वो पैसा कमाने के लिए वक्त बेचता था, अब वो वक्त कमाने के लिए पैसा बचाता था। उसने जाना कि असली सफलता वो नहीं जो बैंक अकाउंट में दिखे, बल्कि वो है जो आपको अपने प्रियजनों के साथ बिताने का समय दे। वो अब हर सुबह जल्दी उठकर अपनी पत्नी के साथ कॉफी पीता, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता और शाम को सैर पर जाता। पहले ये छोटी छोटी चीजें उसे बेकार लगती थीं, लेकिन अब वही उसे अमीर महसूस कराती थी। हेनरी के लिए अब अमीरी का मतलब था अपने समय का मालिक होना,
अपने परिवार के साथ हंसना और मन की शांति के साथ सोना। अब वो समझ चुका था कि पैसे का असली मकसद जिंदगी को आसान बनाना है, ना कि जटिल। पार्ट 7, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, असली अमीरी की परिभाषा। एक शाम हेनरी अपने पुराने दोस्तों से मिला। सबने नई कारें, महंगे कपड़े और बड़े घरों की बातें की। पहले वो भी ऐसे दिखावे में शामिल हो जाता था, लेकिन उस दिन वो बस मुस्कुराया। किसी ने पूछा, तो कुछ नया नहीं ले रहा आजकल? हेनरी ने जवाब दिया, मैं वो खरीद रहा हूं जो दिखता नहीं, सुकून, समय और आजादी। उसे अब समझ आ गया था कि असली अमीरी वो नहीं जो दूसरे देख सके, बल्कि वो है जो आप महसूस करें। वो बचत जो आपको चिंता से बचाती है, वो खाली दोपहर जब आप अपने परिवार के साथ हंसते हैं, वो नींद जो बिना तनाव के आती है, यही असली अमीरी है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा जितना हमारे खाते में होता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग में होता है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। पार्ट 8, सोच की अमीरी। सालों बीत गए। हेनरी अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी बैंक में जमा नहीं होता। एक दिन उसका बेटा उससे बोला, पापा आपके पास तो बहुत पैसा नहीं है, फिर भी आप हमेशा खुश रहते हैं, कैसे? हेनरी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने पैसा गिनना छोड़ दिया और पल गिनना शुरू किया। उसने अपने बेटे को सिखाया कि दौलत सिर्फ नोटों में नहीं, बल्कि अनुभवों और रिश्तों में होती है। उसने कहा, कभी भी पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे, बल्कि तुम उसे कंट्रोल करो। जब तुम्हारे पास सोच की अमीरी होगी, तब जिंदगी कभी गरीब नहीं लगेगी। उस दिन हेनरी ने अपनी सबसे कीमती विरासत आगे बढ़ाई, पैसे की नहीं, सोच की। यही थी उसकी असली संपत्ति जो आने वाली पीढ़ियों को भी अमीर बना देगी। पार्ट 9, असली अमीरी की सीख। हेनरी की कहानी हमें एक सच्चा आईना दिखाती है कि पैसा हमारे जीवन का सबसे गलत समझा गया पहलू है। हम सब उसे पाने की दौड़ में हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही कहती है कि अमीरी आंकड़ों से नहीं, सोच से मापी जाती है। जो अपने पैसे को समझदारी से संभालता है, वही असली अमीर है, चाहे उसके पास लाखों हो या कुछ भी नहीं। जीवन की सच्चाई यह है कि पैसा तुम्हें वो सब दे सकता है जो बाहर दिखता है, लेकिन जो अंदर चाहिए, सुकून, प्यार, आजादी, वो सिर्फ सोच की अमीरी से आता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरे पास जितना है वो काफी है, तभी वो सच में जीना शुरू करता है। इस कहानी का सार यही है कि पैसा तुम्हारा नौकर बने, मालिक नहीं। क्योंकि जब सोच अमीर हो जाती है, तो जिंदगी खुद खूबसूरत बन जाती है। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे खूबसूरत सीख, कि पैसा हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा अवसर दोनों हो सकता है। फर्क बस इस बात का है कि हम उसे कैसे देखते हैं। हेनरी की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हम सब की है। हम सब कभी ना कभी थोड़ा और की तलाश में भागते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तभी मिलता है जब हम रुक कर खुद से पूछते हैं कि क्या मेरे पास जितना है वो काफी नहीं? असली अमीरी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि संतुलन, सुकून और आजादी में छिपी होती है। तो अगली बार जब आप किसी को देखकर सोचें कि काश मेरे पास भी उतना पैसा होता, तो याद रखिए, शायद उनके पास नंबर ज्यादा हो, लेकिन सुकून कम। और अगर आपके पास मन की शांति है, अपने फैसले खुद लेने की आजादी है, तो आप पहले से ही अमीर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका हर सपोर्ट मुझे और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें, पैसा नहीं, सोच असली अमीरी है। धन्यवाद।